ये शुभ भाव से लाभ होगा। तो गुरुदेव श्री ऐसा ले रहे थे कि शुभ भाव से लाभ मानना ये मिथ्यात्व है। तो तुम शंका नहीं करना कि लाभ होता होगा कि नहीं, अशुभ भाव मेरे से भिन्न है कि नहीं, ये मैं ही तो करता हूँ, ऐसी शंका मत करना, वरना फिर मिथ्या दर्शन हो जाएगा। माने ये था सार कि एक बार जिस जीव का तत्व निर्णय हो जाए तो वो अपने तत्व निर्णय को इतना मजबूत कर ले, इतना मजबूत कर ले कि बाहर से फिर किसी भी प्रकार के आक्रमण होते रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, जानना देखना केवल मेरा कार्य है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मैं तो जानना देखना ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ और मैं आत्मा हूँ। और ये रागादि विकारी भाव, ये विभाव है, ये मैं नहीं हूँ, मैं इनका कर्ता धर्ता नहीं हूँ, ये शरीर आदि अजीब द्रव्य है, ये मेरे से भिन्न है और मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार बिल्कुल भिन्न द्रव्य हैं, उनसे मेरे सुख दुख का कोई संबंध नहीं। ऐसा एक बार शांति से बैठकर, एक बार माने बार बार करते करते एक बार, क्या कहा मैंने, बार बार करते करते एक बार ऐसा निर्णय कर ले। अब ऐसा निर्णय हो गया, हो गया, अब समझ लो यहाँ सम्यक दर्शन हो गया। तो गुरुदेव से ही कह रहे थे कि अब सम्यक दर्शन हो गया तो दुनिया तो चलेगी, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, निपट जाएंगे कि नहीं, तो वे रहेंगे। तो सावधान रहना, क्योंकि वे बार बार थपेड़े पड़ेंगे और तुम्हें फिर शंका हो जाएगी कि नहीं ऐसा होता है ना। अपन अच्छे मजबूती से ज्ञाय भगवान आत्मा का निर्णय करके बैठे थे, लेकिन आप ऐसे प्रवचनकार के प्रवचन में चले गए कि उसने सब भाव को बातें बता दिया और उसने इस तरीके की बातें करी, ए भैया नरक चले जाओगे, ये ज़्यादा आत्मा की बातें मत करो मेरे सामने, मैं सब जानता हूँ, स्वच्छंदी हो गए हो, अभिषेक का तो ठिकाना नहीं है, आगे समय सार सुनने। अभिषेक किया है, पानी छान के पीते हो कि अनछना पीते हो? अब वो बिल्कुल एकदम घबरा गया, अब एकदम डर गया बेचारा वो, अरे भैया अब समझ, क्योंकि अब समझ लो क्यों घबरा जाता है। एक तो जन्मों के संस्कार तो वे ही थे, बड़ी मुश्किल से तो वो जैसे तैसे संभला, जमाई श्रद्धा में वो बात लेवल पे जा रही थी और होता ही अपने साथ, वो जाने को होता है, श्रद्धा पलटने को होती है कि फिर कोई बात छिड़ जाती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अपने प्रवचनों में सोच समझ के सुनना, जो भी सुनो, क्योंकि वो ही रास्ता तुम्हें ले जा सकता है मोक्ष मार्ग में और वो ही रास्ता भटका भी सकता है तुम्हें। मैंने यही प्रवचन तुम्हें मोक्ष मार्ग में अग्रसर कर सकते हैं और यही गलती से गलत ट्रैक के प्रवचन सुन लिए, ख्याल में है ना। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, टोडामल जी साहब ने सबके जवाब दिए, कई लोग क्या करते हैं, समय सार पढ़ेंगे, एक प्रवचन समय सार का सुनेंगे, तो उसमें तो शुद्ध त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की है, आधा घंटा वो पढ़ेंगे और फिर आधा घंटे बाद दूसरा प्रथमानुयोग खोल लेंगे। अब प्रथमानुयोग आ जाएगा प्योर व्यवहार, कर्ता कर्म चालू हो जाएगा उसमें, सो वे वो सारा भूल जाएंगे, वो जो समय सार पढ़ा था इसमें आ जाएंगे। फिर कहो थोड़ी देर बाद कर्णानुयोग खुल जाए, सो वो कर्म का भय चलने लगे, और फिर थोड़ी देर बाद चरणानुयोग खोल लें, तो कहो चरणानुयोग वो क्रिया आ जाए। अब ऐसा होने से क्या होता है, श्रद्धा तो समय सार की कभी थी नहीं, ध्यान देना, समय सार की श्रद्धा तो कभी थी नहीं, श्रद्धा तो हमेशा प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग वाली थी। अरे हमारी श्रद्धा पता है कौन से अनुयोग वाली है, 3 अनुयोग वाली है हमारी श्रद्धा, प्रथमानुयोग वाली, करुणानुयोग वाली। अच्छा मैं सिद्ध करूं कैसे, देखो हमारी प्रथमानुयोग वाली श्रद्धा है पुण्य पाप वाली, हम पुण्य को अच्छा मानते, पाप को बुरा मानते हैं, ठीक है। प्रथमानुयोग में यही शैली चलती है, उसमें पाप का फल बुरा, पुण्य का फल भला, ये बताते हैं और ऐसे वो आगे बढ़ती है कहानी, ऐसे हम मानते हैं।
करणानियोग कर्मों से डराता है, सो हम कर्मों से डरते हैं। ये कर्म ऐसा, ये कर्म ऐसा, ये करणानियोग, सो उसकी श्रद्धा भी हमारी मैच करती है। और चरणानियोग कहता है ये मत खाओ, इसमें इतना पाप, ये मत खाओ, इसमें इतने जीव मरे, सो यही मान्यता हमारी भी है कि जीवों को हम बचा लेंगे, हम मारते हैं। तो हमारी 3 अनियोगों से श्रद्धा मैच खाती है। और जो चौथा नियोग है द्रव्य अनियोग, उससे हमारी बिल्कुल मैच नहीं खाती। अब उससे मैचिंग बैठाना है, वो सम्यक दर्शन है। अब बताओ, द्रव्य अनियोग अकेला, और ये 3 अनियोगों का बहुमत और उसका अकेला, एक अकेला ही है कि नहीं? तो 3 की ज्यादा ताकत है कि 1 की अकेली है? 3 की। मजेदार बात, तुम भी 3 की पार्टी के। अब भाव साहब बताओ, मतलब इस समय ऐसा है ना कि बीजेपी की इतनी अंधी भक्ति है आदमी को, तो उसको कांग्रेस की तरफ ले जाना कितना खतरनाक हो रहा है? कितना ही समझाओ, कितना ही बताओ कि भैया समझो भैया, वो कहता जय श्री राम। हम लोग मतलब कई आज के लिए भी एक बहुत अच्छा ट्रैक है कि कोई जवाब नहीं आवे आपके पास, भाई बीजेपी ने क्या काम किया, अब आपको कोई जवाब नहीं आ रहा, जय श्री राम, अब बकवास बंद कर पड़ी। तो खत्म हो गई भाई, अब इसके आगे क्या बोलोगे? अब तो मुद्दा ही खत्म है। तो समझ में आया? जैसे आप किसी से बेरोजगारी पूछो, शिक्षा पूछो, है ना, और चिकित्सालय पूछो, आप तीर्थों के बारे में पूछो कि भाई ये सब क्या हो रहा है, बंद करो ये सब बातें। कांग्रेस ने क्या किया आज तक? क्या अच्छा तुम्हें ही बता दो इनने क्या किया, किनकी छोड़ो, तुम उनकी बताओ। अपन ने कहते वो ये किया, अरे ठीक है किया, क्या हो गया कि तुम इनका तो बताओ, जय श्री राम, बस हो गया। अब इसका जवाब ये है क्या? तो भाई ऐसा ही है कि भाई अब चुपचाप रहो। ऐसे ही क्या होता है कि ये 3 अनियोग की मान्यता वाला जीवन आदि से है, और ये 3 अनियोग ही दुनिया में पढ़े जाते हैं और पढ़ाए भी जाते हैं। इसको ये 3 अनियोग समझ में भी जल्दी आते, क्यों? कि भाई इसकी जैसी मान्यता है, इनकी पढ़ाई वैसी है। करणानियोग की जैसी पढ़ाई है वैसी हमारी मान्यता, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अध्यात्म की पढ़ाई है वो बिल्कुल विपरीत है। हाँ, वो कम और ज्यादा इसलिए करते हैं कि भाई उसको जन्मों जन्मों से जो संस्कार है जीव को, वो इन 3 के हैं, तो वो इन्हें 3 में उठा पटक करता है। अब ये जो असली तत्व ज्ञान है, ये बिल्कुल ऐसा है, हवा में लट्ठे जैसा। हवा में लट्ठे समझ गए कि नहीं समझ गए? दिख तो कुछ नहीं ना, बस चलाते रहो, कोई किसी का करता धरता नहीं है, जबकि दिखाई यही दे रहा है कि करता धरता है। वो कह रहे परिणाम तुमने नहीं करे, और दिखाई यही दे रहा है कि परिणाम हमने करे। वो कह रहे पूजा पाठ भक्ति से कोई लाभ नहीं होता, और दिखाई यही देता कि भयंकर लाभ होता है। हम तो जब से अभिषेक करने गए तब से 5 दिन फिर गए, और साधु संत रोज बताते नहीं बताते हैं कि अभिषेक करने से होता है, शांति धारा करने, सब करते कि नहीं करे। और तुम अध्यात्म कहता है कि कुछ भी नहीं होता, जो होने योग्य वो होता है। एक एक समय के परिणाम के करता तुम नहीं हो, जो होने योग्य वो होते हैं। अब दिखाई कैसा देता है कि भाई साहब मैं ही कर रहा हूँ। अब बोलो अध्यात्म को पचाना कितना कठिन है के लिए। इसलिए जो समय सार को ब्राह्मी बूटी कहा ना कि पच गई तो निकल गए, और नहीं पची तो भाई साहब उल्टी उल्टी करोगे। ख्याल में ऐसे ही बात है, समय सार को पचाना सबके बस की बात नहीं। और मजेदार बात सुनो, समय सार जब तक पचेगा नहीं तब तक सम्यक दर्शन होगा नहीं।